एग्रीकल्चर। सर डाइटरी फाइबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं एक्सप्लेन करूंगी डाइटरी फाइबर के बारे में। जैसे कि पहले कि मैंने न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो फाइबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फाइबर जो है उसको रफेज भी कहा जाता है, बल्क भी कहा जाता है, ठीक है। और जितने ये फाइबर जो है ये कहते हैं नॉन डाइजेस्टिबल जो है, इनको कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, ठीक है। और फाइबर जो है ये हमारे डिफरेंट फूड के सोर्सेज जो है वो हमें फाइबर जो है उनसे मिलता है। वेजिटेबल्स के अंदर भी फाइबर होता है, ग्रेन्स के अंदर भी होता है, लेग्यूम्स के अंदर भी होता है, पीस के थ्रू भी हमें मिलता है, और बीन्स के भी जो है वो हमें देती हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिकली अगर देखा जाए तो एक नेचुरल जो है वो मार्केट में काफी सप्लीमेंट जो है वो के तौर पे जो है वो फाइबर जो है वो रिकमेंड किया जाता है, लाइक सीलियम हस्क, ठीक है। सीलियम हस्क मीन के इसबगोल का छिलका, इसमें दोनों तरह का फाइबर होता है। इसमें इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है और सॉल्युबल फाइबर भी होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि फाइबर जो होता है, जो फूड हमें जो फाइबर देते हैं, बेसिकली फाइबर दो तरह का होता है। एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर, ठीक है। सॉल्युबल फाइबर मतलब कि कुछ फूड्स जो है जब हम उनका इंटेक करते हैं तो वो हमें सॉल्युबल फाइबर देते हैं। सॉल्युबल फाइबर का मतलब यह है कि जब हम उनको इंटेक करते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाके डिजोल्व, वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या करते हैं कि वो एक जेल बना लेते हैं, ठीक है। और जेल बनाने के बाद क्या करते हैं कि वो हमारी बॉडी से जो एलडीएल जो कोलेस्ट्रोल होता है उसको रिमूव कर देते हैं, और इसके साथ साथ जो है हमारी बॉडी से वो क्या करते हैं, जो ग्लूकोज का लेवल जो होता है उसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सॉल्युबल फाइबर जो जब हम उसका इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जाके जो है वो जेल लाइक फॉर्म, जेल डिजोल्व होने के बाद जेल बना लेता है और जो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनके अंदर जो है वो सॉल्युबल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है? ओट्स के अंदर जो है वो सॉल्युबल फाइबर होता है। इसके अलावा डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो सॉल्युबल फाइबर होते हैं। इसके अलावा बार्ले जो है बहुत अच्छा सोर्स है, इसके अंदर मेन कंपाउंड एक बीटा ग्लूकॉन भी होता है, ठीक है। और ये क्या करता है हमारी बॉडी से, इसने कोलेस्ट्रोल को रिमूव करना होता है। अगर हम इनसॉल्युबल फाइबर के अकॉर्डिंग बात करें तो इनसॉल्युबल फाइबर जो है जब हम कुछ ऐसे फूड जिनका जब हम इंटेक करते हैं जिनके अंदर इनसॉल्युबल फाइबर होता है, तो ये क्या करते हैं, जब हम इनको इंटेक करते हैं तो ये वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद इसको जेल फॉर्मेशन नहीं बनाते जैसे कि सॉल्युबल फाइबर बनाते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसने हमारी जो बोल रेगुलरिटी होती है उसको मेंटेन करना होता है, कि मीन्स के इसने हमारे जो जीआई ट्रैक जो होता है उसकी हेल्थ को मेंटेन करना होता है इनसॉल्युबल फाइबर ने। और ये जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूल को पास करने में, मीन्स के इसने हमारे जो बल्क फार्मेशन होती है उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है ये किस में प्रेजेंट होता है? जितने भी होल व्हीट फ्लोर आता है उसके अंदर होता है, और व्हीट ब्रान जो है वो इसके अंदर जो है वो इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है जितने भी फिब्रस वेजिटेबल्स हैं, लाइक अगर हम बात करें बीट है, स्पिनिच है, फ्रूट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ब्लैकबेरीज हैं और कीवी वगैरह के अंदर जो है वो इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल फाइबर में हम बात की कि इसने क्या करना होता है कि जब हम इसको इनटेक करते हैं इसने बॉडी से वाटर को ऑब्जॉर्व करने के बाद इसने जो स्टूल जो होता है उसकी बल्क फॉर्मेशन कर देनी होती है, और ये हेल्प करता है इसको जो भी हमारा फूड होता है कंटेंट उसको क्लोन से क्विकली पास करने में इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो हेल्प करता है, और जो हमारी जो बोल रेगुलरिटी होती है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। जबकि सॉल्युबल फाइबर के अकॉर्डिंग हमने बात की थी कि जब हम उसको लेंगे वाटर के अंदर डिजोल्व होकर, डिजोल्व होने के बाद वो जेल बनाएगा, जेल बनाने के बाद हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसको रिमूव करेगा। और जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो ओट्स के अंदर होता है। फ्रूट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो एप्रिकॉट के अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है, इसके अलावा ऑरेंज के अंदर होता है। वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ब्रोकीला के अंदर जो है वो सॉल्युबल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनसॉल्युबल फाइबर में ये फ्लेक्सीड भी आ जाता है। इसके अलावा जो है कॉलीफ्लावर भी आ जाता है, पोटैटो भी आ जाता है, ये सारे जो है ये इनसॉल्युबल फाइबर की कैटेगरी में आता है।
अब यहाँ पे होता ये है कि फाइबर के अकॉर्डिंग हम बात करें, जब हम फाइबर लेते हैं तो ये इटसेल्फ जो है ये हमें, ये हमारी जो बोन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता। यहाँ जो क्या करता है कि हमारे जो फाइबर होता है वो हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन अब मार्केट में जो है वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो है फाइबर के बनाए जा रहे हैं जिनके अंदर जो है फाइबर को ऐड किया जा रहा है, फाइबर की फोर्टिफिकेशन की जा रही है, ताकि हमें फाइबर के साथ साथ जो है वो हमारी जो बोन हेल्थ होती है उसको भी प्रमोट करें। तो मार्केट में जो है वो इस तरह के फाइबर्स के अंदर जो है वो कैल्शियम को भी ऐड किया जा रहा है, फोर्टिफाइड करके जो है वो सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं फाइबर के। लाइक अगर हम बात करें जैसे इसमें आ जाता है कैल्शियम पॉलीकार्बोफिल है, ठीक है, फाइब्रोकॉन है, तो ये डिफरेंट ये सप्ली ये क्या है, जो साशे होते हैं जिन फाइबर के साथ साथ जो है वो इनके अंदर कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइबर जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट होते हैं। जब फाइबर जब हम लेते हैं तो इससे क्या करता है, फाइबर जो है वो हमारी वो स्टाइटी को इन्हांस करता है, मीन्स के जब हम हाई फाइबर फूड का इंटेक करते हैं तो हमें बहुत जल्दी जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जब हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो ओवर ईटिंग से बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करता है। जितनी भी ये हाई फाइबर डाइट्स होती हैं इनका वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है, लेकिन ये हमें कैलोरीज जो है वो कम देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि जो फाइबर होता है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जितनी भी इसने वो जितनी भी ये क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, लाइक अगर हम बात करें जैसे कि हार्ट डिजीज है, जैसे कि कैंसर वगैरह है, डायबिटीज है, स्ट्रोक है, ओबेसिटी वगैरह से भी ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसने जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करना होता है, इसने हमारे जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको भी मेंटेन करना होता है, ठीक है, क्योंकि फाइबर के अंदर फाइबर ने क्या करना होता है कि ये इतनी जल्दी जो है वो ग्लूकोज को ब्लड में जो है वो इंक्रीज नहीं होने देता, ठीक है। तो इससे एक तो ये है कि हमारा पेट भी फुल जो है वो रहता है, और ये ओवर ईटिंग से प्रिवेंट करने की वजह से जो है वो इससे इतनी जल्दी जो है वो वेट गेन भी जो है वो नहीं होता। इसके अलावा क्योंकि अगर हम हार्ट डिजीज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फाइबर ने क्या करना होता है, हार्ट डिजीज से इस तरह प्रिवेंट करना होता है कि इसने हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल जो है होता है उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। इसके अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि कुछ स्टडीज में ये आता है कि जब हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो ये कोलोन कैंसर से जो है वो प्रिवेंट करती है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को जो है वो कोलोन कैंसर होता है उनको चाहे कोलन रेक्टल जो है वो कैंसर होता है, उनको चाहिए कि एक तो इनको अपने जो है वो रेगुलरली तौर पे इनको स्क्रीनिंग करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो उनको जो है वो स्मोकिंग वगैरह से जो है वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा उनको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर जो है वो सैचुरेटेड फैट जो है वो कम होता है। और इसके अलावा जो है वो उनका जो है वो नॉर्मल जो है वो बॉडी वेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन सब के साथ साथ जो है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि फाइबर को हम आप कैसे लेते हैं और उसका कितने बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे आता है कि अगर आप सेब है, सेब को अगर आप छिलके के साथ लेंगे, अब एक सेब का जो छिलका होता है उसके अंदर एक मेन फाइबर होता है, उसको कहा जाता है पैक्टिन, ठीक है। तो वो उस पैक्टिन का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कम करना होता है। अगर हम फुल फार्म अगर हम राफ फार्म में सेब को अगर हम छिलके के साथ लेंगे तो ये हमें 9,000 जो है वो न्यूट्रिएंट्स देता है। इट्स मीन के इतने ज्यादा हमें इससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर हम छिलके के बगैर सेब को लेते हैं तो हमें 3,000 न्यूट्रिएंट्स देता है। तो बेस्ट ये है कि अगर आपने सेब को लेना है तो आप इसको छिलके के साथ लें, ठीक है। तो अगर आप छिलके के साथ लेंगे तो वो बेस्ट फॉर्म होती है, आपको अच्छी अमाउंट में जो है वो फाइबर मिल जाता है, ठीक है। अगर आप जो है उसको छिलके से के बगैर लेंगे तो आपको इतना फाइबर नहीं मिलेगा जितना कि आपको छिलके के साथ मिला था। अगर आप एप्पल सॉस लेते हैं तो उससे भी आपको माइन्यूट क्वांटिटी में फाइबर जो है वो मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट आता है कि जब भी आपने मार्केट से कोई भी चीज लेनी है, आप सबसे पहले जो है वो उसकी फूड लेबलिंग को लाजमी चेक करें, ठीक है, कि उसके अंदर जो है वो कितने परसेंट जो है वो फाइबर प्रेजेंट है। तो इससे जो है वो आप को मतलब कि अच्छा ये आपके लिए जो है वो बेनिफिट हो सकता है कि आपकी डेली रूटीन की कितनी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरा करता है। यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि अगर कोई अगर आप फूड से जो है कोई अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं मार्केट से ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप परचेज कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर लेबलिंग में जो है वो 5 ग्राम जो है पर सर्विंग के अकॉर्डिंग फाइबर लिखा हुआ है तो इट्स मीन के इसके अंदर जो है वो फाइबर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, हाई फाइबर है, ठीक है।
अगर उसके अंदर जो है वो लेबलिंग में जो है वो 2.5 से 4.9 ग्राम तक पर सर्विंग तक फाइबर लिखा हुआ है, तो इट्स मीन कि वो गुड सोर्स है, मतलब कि नॉर्मल अमाउंट में वो आपको फाइबर दे रहा है प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर वो जो क्या है, अगर जो लेबलिंग है, फूड लेबलिंग है प्रोडक्ट के ऊपर, अगर वो फाइबर जो है वो 2.5 ग्राम से कम लिखा हुआ है, तो इट्स मीन कि आपको अपनी डाइट के अंदर जो है वो और एक्स्ट्रा फाइबर को ऐड करने की ज्यादा जरूरत है। अगर नॉर्मली तौर पर देखा जाए ना, तो नॉर्मल जो पर डे जो हमें फाइबर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 25 से 30 ग्राम, जो है वो आपको फाइबर जो है वो एक दिन में लाजमी लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन, अगर उसकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट जो है वो कैलोरीज जो है वो अगर 2000 कैलोरीज उसकी एक दिन की बन रही हैं, तो उसको जो है वो 32 ग्राम फाइबर जो है वो लाजमी लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फाइबर काउंसिल के अकॉर्डिंग जो है वो इतना जो है पर्सन को फाइबर जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा था कि सीलियम हस्क के अकॉर्डिंग हमने बात की थी कि सीलियम हस्क जो है वो एक नेचुरल फाइबर सप्लीमेंट है, इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट होते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो सॉल्युबल फाइबर भी प्रेजेंट होता है और इनसॉल्युबल फाइबर भी प्रेजेंट होता है। एक तो इसने क्या करना होता है कि हमारी बॉडी से जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है वो उसने कम करना होता है, और जिसकी वजह से जो है वो हार्ट डिजीज के जितने चांसेस को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पे क्या आता है कि अगर आप जो है वो, अगर डेली जो है वो, अगर आप 7 ग्राम जो है वो पर डे अगर आप सॉल्युबल फाइबर को कंज्यूम करते हैं, तो ये सीलियम हस्क है, तो ये आपको क्या करता है कि आपके जो है वो हार्ट डिजीज के चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर देता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि जैसे कि प्रोटीन और फैट बॉडी जो है वो उनको अच्छा, यहाँ पे पॉइंट आता है कि जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो दूसरे जो फूड हम लेते हैं, जो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन फाइबर जो है वो ऐसा प्रोडक्ट होता है कि हमारी बॉडी जो है वो उसको अब्जॉर्ब वगैरह नहीं करती, बल्कि ये क्या करता है, ये एक जो है वो अनडाइजेस्टिबल जो है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये डायरेक्टली इसमें फाइबर ने क्या करना होता है कि ये चेंज हुए बगैर जो है ये हमारे स्टमक से पास होने के बाद जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होने के बाद जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से क्या करता है कि हमारी पूरी बॉडी से जितने भी ये कोलेस्ट्रॉल और जो टॉक्सिन्स वगैरह को जो है वो रिमूव कर देता है, और जिससे क्या करता है कि हमारी जो कोलोन हेल्थ होती है उसको बहुत ज्यादा बेटर करता है। अगर हम इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्टमक में जब ये जाता है तो इसमें वहां पे जाकर इसने हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस को क्रिएट करता है, और इससे क्या होता है कि हमारा जो वेट होता है उसको रेगुलेट करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर इसने क्या करना होता है कि हमारे जितना भी कोलेस्ट्रॉल और फैट वगैरह होती है उसको ट्रैप करना होता है, और जिससे क्या करता है कि हमारी बॉडी से ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या इसने करना होता है कि जो हमारी जो शुगर होती है उसकी अब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, ये स्लो कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज का लेवल जो है वो उसको क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फाइबर ने जाके क्या करना होता है कि इसने वहां पे जाके फर्मेंटेशन करनी होती है। फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारे गट के जो हेल्थी बैक्टीरिया, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कि हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं, गट में जाकर फाइबर ने क्या करना होता है कि उन बैक्टीरिया की प्रोडक्शन को, सिंथेसिस को क्या करना होता है, ज्यादा करना होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाके, ठीक है। तो जब गट बैक्टीरिया जो हेल्थी बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो इट्स मीन कि हमारी वो इम्यूनिटी को क्या करेगा, इन्हांस होगा। जब इम्यूनिटी इन्हांस होगी तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी जो है वो कोई भी क्रोनिक डिजीज या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह के अगेंस्ट जो है वो फाइट कर सकेगी। अगर हम बात लास्ट में इसने क्या करना होता है कि हमारी बॉडी से जो है वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करके इसने क्या करना होता है, बल्क को जो है वो फार्मेशन करनी होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, इसने प्रमोट करेगा रेगुलेटरी वगैरह को, क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और इससे क्या करेगा कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि कौन कौन से ऐसे फाइबर के सोर्सेज हैं, कॉर्न के अकॉर्डिंग हम बात की जाए तो जो मकई है वो एक अच्छा सोर्स है फाइबर का। अगर आप हाफ सर्विंग जो है वो आप कॉर्न लेते हैं एक दिन में, तो ये आपको 3 ग्राम जो है वो फाइबर देता है। इसको आप डिफरेंट फार्म में ले सकते हैं, इसको आप कॉर्न को आप सूप में भी ऐड करके ले सकते हैं, सैलेड में भी ऐड करके ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसको फ्रेश में भी जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी भी बीन्स वगैरह हैं, ये ड्राई बीन्स वगैरह हैं, किडनी बीन्स वगैरह हैं, लिमा बीन है, पिंटो बीन है, डिफरेंट वैरायटीज है बीन्स की, और डिफरेंट बीन्स के अंदर डिफरेंट जो है वो मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है। इसके अलावा ये फाइबर के साथ साथ जो है ये हमारे में प्रोटीन भी देती हैं जितनी भी बीन्स हैं, और प्रोटीन का काम करता है कि उसने हमारे मसल्स की जो है वो स्ट्रेंथ वगैरह करनी होती है। तो अगर आप जो है वो हाफ कप अगर आप बीन्स लेते हैं तो ये आपको एक दिन में 5 से 10 ग्राम जो है वो फाइबर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा,
बीन्स के अलावा अगर हम बात करें तो जितनी भी ये ड्राइड जो प्रियॉन्स होती हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अगर आप जो है वो एक दिन में अगर आप 5 लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको 3 ग्राम जो है वो फाइबर देते हैं। इसको बेस्ट ये है कि आप पानी में भिगो के भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जो भी इसका जो है जूस वगैरह भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये फाइबर रिच सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है सीरियल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जितने भी ये ओट्स सीरियल्स हैं, रेडी टू ईट जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, ये एक अच्छा एक सोर्स है फाइबर का ब्रेकफास्ट में। इसमें आप जो है वो सीरियल्स में जो है वो आप मिल्क ऐड करके बाद में जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें जो है वो उसको बनाने के बाद जो है वो आप इसमें डिफरेंट फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और ये एक अच्छा सोर्स है फाइबर का। अगर आप हाफ कप ओट्स लेते हैं रोजाना तो ये आपको 14 ग्राम जो है वो फाइबर जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वीट पोटैटो जो है ये एक न्यूट्रिशियस जो है वो न्यूट्रिशियस है वेजिटेबल्स है, ठीक है। अगर आप एक जो है वो मीडियम जो है वो स्वीट पोटैटो लेते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट जो है वो 5 ग्राम जो है वो फाइबर आपको देती है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो में फाइबर के अलावा जो है विटामिन ए भी प्रेजेंट होता है, विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें विटामिन B6 भी प्रेजेंट होता है, और इसमें बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसमें कॉपर भी होता है, आयरन भी होता है और पोटेशियम भी होता है। आयरन जैसे कि हमें पता है कि वो एचबी की फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पोटेशियम के अकॉर्डिंग अगर हम बात की जाए तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसने हमारी ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है, हमारी ब्लड की सर्कुलेशन को बेटर करना होता है। विटामिन ए भी जैसे कि ये स्वीट पोटैटो के अंदर है, तो विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वीएन वगैरह के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, इम्यूनिटी को इन्हांस करने में विटामिन ए का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइबर, अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि फाइबर जो है वो इसको जब हमने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है तो इसको हमने ग्रेजुअली ऐड करना है, एकदम जो है वो हमने इसको डाइट के अंदर जो है वो ऐड नहीं करना, ठीक है। लाइक अगर हमने बात करने की जैसे कि हम एकदम जो है वो अगर हम एक दिन में बहुत ज्यादा फाइबर जो है हाई फाइबर डाइट कंज्यूम करेंगे तो ये जो है बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम वगैरह भी कॉज कर सकती है। इसकी वजह से है जो है वो फ्लैटुलेंस वगैरह जो है वो भी जो है वो हो सकती है। तो बेस्ट ये है कि आपने अपनी जब आप ज्यादा फाइबर को ऐड करते हैं डाइट के अंदर तो इसकी वजह से बोर्ड गैस वगैरह भी हो सकती है, फ्लैटुलेंस वगैरह भी हो सकती है, ब्लोटिंग वगैरह का भी इशू हो सकता है। इवन कि जब आप बहुत ज्यादा अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा अगर आप फाइबर को लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ मिनरल्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इनकी अब्जॉर्प्शन को भी वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि जो फाइबर की रिकमेंडेशन जो है वो पर डे में वो 25 से 30 जो है वो ग्राम जो है वो इतना जो है वो फाइबर जो है वो आपको कंज्यूम कर लेना चाहिए। अगर आप डेली जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो अगर आप सीलियम हर्ब्स भी कंज्यूम कर लेते हैं तो ये भी आपकी एक जो है वो दिन की रिक्वायरमेंट को क्या करता है, पूरा कर देता है। लेकिन बेस्ट ये है कि फाइबर की जो कंजप्शन होनी चाहिए वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि एक तो आपको वो फाइबर के साथ साथ जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो आपको फाइबर तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी के बाकी जो विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को भी वो क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो बेस्ट ये है कि फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर आप एक दिन में मिनिमम जो है वो आप 3 डिफरेंट कलर के फ्रूट्स ले लें और 2 से 3 डिफरेंट कलर के अगर आप वेजिटेबल्स ले लेते हैं तो ये आपके पूरे दिन की विटामिन मिनरल्स और फाइबर की रिक्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। ओके, थैंक यू सर, आज का टॉपिक इतना ही था। हेलो। जी जी सर, हो गया। Thank you very much to our guest speaker, Dr. Fatma, and all the थैंक यू participants सो of मच this सर। webinar. Thank you so much. डॉक्टर साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मोहम्मद अकरम, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और उनकी टीम का कि जिन्होंने इस वेबिनार का इनेकाद किया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर फातिमा जो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह इस वेबिनार को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।